सभी विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। हम भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आधुनिक काल का भाग 5 हम आज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम 2 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अगर आपने इससे पहले आधुनिक काल के 1 से लगा करके 4 भाग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से पहले 1 से लगा करके 4 भागों के जो है वीडियो देख लें, उसके बाद ये 5वां वीडियो देखें। प्रश्न शुरू कर रहे हैं। भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं के बारे में इसने पूछा है कि पत्र पत्रिकाओं के बारे में कि उनका नाम लिखिए। तो पत्र पत्रिकाओं के नाम में जो पहले जो अपने कवि और लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी। ये 3 पत्रिकाएं इनकी प्रसिद्ध है। कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन है 1868 ईस्वी में हुआ और ये कहाँ से हुआ? ये हुआ काशी, या तो काशी कह दो या बनारस कह दो। काशी या बनारस से 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन हुआ और ये सबसे पहले जो प्रकाशित हुई ये मासिक थी, यानी 30 दिन में निकलती थी। उसके बाद ये 15 दिन में पाक्षिक निकली और उसके बाद ये 7 दिन में साप्ताहिक निकली। इस प्रकार इसने 3 बार अपना जो है परिवर्तन किया। इसने पहले मासिक, फिर पाक्षिक और अंत में साप्ताहिक। इसी प्रकार दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन, और ये हरिश्चंद्र मैगजीन जो है ये आपके जो है 1873 ईस्वी में ये भी काशी बनारस से ही निकली। काशी कह दो चाहे बनारस कह दो, काशी या बनारस से ही निकली। और इस हरिश्चंद्र मैगजीन का जो है बाद में नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका। और हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले इसी में मिलता है। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले अगर किसी पत्रिका में मिलता है तो 1873 ईस्वी में मिलता है। और 1873 ईस्वी में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था हिंदी नई चाल में डली। तीसरी पत्रिका बाल बोधनी, ये स्त्री शिक्षा से संबंधित थी। स्त्री शिक्षा संबंधित पत्रिका बाल बोधनी, इसका प्रकाशन जो है 1874 ईस्वी में हुआ था। 1874 ईस्वी में हुआ था और इसका भी प्रकाशन काशी या बनारस से ही हुआ था। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये 3 जो है पत्रिकाएं ये अपने को याद होनी चाहिए। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन जिसका नाम बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया, और बाल बोधिनी। दूसरे कवि लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया। ये 1877 ईस्वी में इस हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया और ये जो 1877 में मासिक पत्रिका के रूप में इसका प्रकाशन किया। और कहाँ से किया? ये किया या तो प्रयाग कह दो या इलाहाबाद कह दो। यहाँ से जो है इस पत्रिका का प्रकाशन किया। उसके बाद देखिए तीसरे कवि लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ये प्रेमगन इनका उपनाम है, ये याद होना चाहिए अपने को। 2 पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन किया, एक तो आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। आनंद कादम्बिनी के बारे में देखें, ये 1881 में निकली। 1881 में इसका प्रकाशन किया। ये मासिक पत्रिका थी। और नागरी नीरद का जो प्रकाशन है वो 1893 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया। और ये जो है
पहले साप्ताहिक थी, उसके बाद में ये मासिक हो गई। पहले 7 दिन में निकलती थी, बाद में ये 30 दिन में हो गई। और कहाँ से इसका प्रकाशन होता था? इन दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। मिर्जापुर से इन दोनों का प्रकाशन होता था। इस तरह बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की ये 2 पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका देखिए ब्राह्मण, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में इस ब्राह्मण पत्रिका का जो प्रकाशन है वो कानपुर से हुआ और ये मासिक निकलती थी। ये पत्रिका कैसी थी? ये मासिक पत्रिका थी जो कानपुर से निकलती थी, मासिक पत्रिका। इस प्रकार देखिए प्रताप नारायण मिश्र की ये ब्राह्मण पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कवि और है राधाचरण गोस्वामी, इन्होंने भारतेंदु पत्रिका निकाली। ये भी 1883 ईस्वी में ही निकली और 1883 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में ये वृंदावन से निकली। कहाँ से निकली? वृंदावन से। इस प्रकार देखिए कि भारतेंदु विज्ञान ये पत्र पत्रिकाएं हैं। चूंकि परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आएंगे और 1 लाइन वाले छोटे छोटे प्रश्न भी आएंगे, तो उसमें वो पूछ सकता है किसी भी पत्रिका का नाम देकर के कि ये पत्रिका किस कवि या लेखक की है। तो ये महत्वपूर्ण भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं के बारे में मैंने जानकारी दी। ये सारी पत्र पत्रिकाएं अपने को याद होनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न जो अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि भारतेंदु के जो नाटक हैं, भारतेंदु ने जो मौलिक नाटक और अनुदित नाटक लिखे हैं उनके नाम लिखिए। क्योंकि भारतेंदु ने लगभग 17 नाटक के आसपास लिखे हैं, उनमें से अपने को नाम याद होने चाहिए। तो भारतेंदु के जो नाटक हैं उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ याद कर रहे हैं। भारतेंदु के नाटकों की क्या ट्रिक है? ट्रिक देख रहे हैं अपन अनुदित नाटक की। इसकी ट्रिक है वीर धन कपूपा दुर्लभ मुद्रा। एक बार ये ट्रिक जो है आप बोलेंगे वीर धन कपूपा दुर्लभ मुद्रा। क्या बोलेंगे इसको? वीर धन कपूपा दुर्लभ मुद्रा। अब यहाँ मैं इनके जो नाम लिख रहा हूं, ये देखिए 1 नंबर पे आ गया आपके विद्या सुंदर। रे से हो गया आपका रत्नावली और धन से हो गया धनंजय विजय। धनंजय विजय। कपूर से क्या हो गया? कर्पूर मंजरी। क्या हो गया? कर्पूर मंजरी। पा से क्या हो गया? पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन। और दुर्लभ से हो गया आपके दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु। और मुद्रा से हो गया आपके मुद्रा राक्षस। इस प्रकार ये अनुदित नाटक हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 नाटक जो आपके अनुदित नाटक हो गए। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु
और मुद्रा राक्षस, ये अनुवाद किए गए हैं। और ये अनुवाद कहाँ से किए? या तो इन्होंने किए संस्कृत से या किए इन्होंने बांग्ला से। इन दोनों नाटकों से इसको जो है अनुवाद किया गया है। अब हम जो है मौलिक नाटकों की भी ट्रिक देख लेते हैं। भारतेंदु के जो मौलिक नाटक हैं उसकी ट्रिक देखिए। दो भारत में नीले अंधेरे के प्रति सती का प्रेम विष है, सती का प्रेम विष है, जबकि वेद ही सत्य हैं। ये ट्रिक है, किसकी ट्रिक है? ये मौलिक नाटकों की, मौलिक नाटकों की ट्रिक है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र। दो भारत का मतलब देखिए, पहला हो गया भारत दुर्दशा और दूसरा हो गया भारत जननी। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा नाटक हो गया नील देवी। चौथा हो गया देखिए ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। ये के प्रत्यय का कोई मतलब नहीं है, ये साइलेंट है। यहाँ पर मैं भी साइलेंट था। के प्रति सती का प्रेम यानी सती प्रताप, सती प्रताप का साइलेंट है। प्रेम का हो गया प्रेम जोगिनी, प्रेम जोगिनी। और विष का हो गया देखिए, ये विष का यहाँ लिख रहा हूं मैं, विषस्य विषमोषधम। ठीक है, ये विष हो गया। है जबकि का कोई अर्थ नहीं है। वेद का अर्थ हो गया वेदिकी इंसा, इंसा न बहुती। ठीक है, चार तक ये हो गए थे। पांचवा ये सती प्रताप यहाँ आ गया था। छठा ये प्रेम जोगिनी यहाँ आ गया। सातवां विषस्य विषमौषधम। आठवां वेदिकी हिंसा, हिंसा न बहुती। और नौवा हो गया आपके सत्य हरिश्चंद्र। और एक श्री चंद्रावली जो है, एक नाटक और है। इस प्रकार ये ट्रिक से हम जो है मौलिक नाटक याद कर सकते हैं। इसमें ट्रिक में ये में साइलेंट रहेगा, ये के प्रति साइलेंट रहेगा, का साइलेंट रहेगा, है जबकि साइलेंट रहेगा, और ही साइलेंट रहेगा, है साइलेंट रहेगा। इस प्रकार ये नाटक हम याद कर सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। देखते हैं अगली स्लाइड में। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे नाटकों के नाम लिखिए। मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ। वी रे धन कपू पा दुर्लभ मुद्रा। ये याद हुए कि नहीं हुए? देखिए,
वी से विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु और मुद्रा राक्षस। ये अनुदित नाटक हो गए। इसी प्रकार मौलिक नाटकों में देखिए दो भारत, दो भारत का मतलब एक भारत का मतलब भारत दुर्दशा, दूसरे भारत का मतलब भारत जननी, दो भारत में, ये दो भारत में, यहाँ साइलेंट कर दो इसको, दो भारत में, नीले, नीले अंधेरे, नीले अंधेरे, नीले अंधेरे, नीले का मतलब हो गया नील देवी, अंधेरे का मतलब अंधेर नगरी, नीले अंधेरे के प्रति, ये के प्रति आ रहा है, ये भी साइलेंट है, और के प्रति सती का प्रेम, अब यहाँ का साइलेंट हो गया, सती का मतलब सती प्रताप और प्रेम का मतलब प्रेम जोगिनी, विष है, विष का मतलब विषस्य विषमोषधम, जबकि वेद सत्य हैं, तो जबकि भी साइलेंट, है भी साइलेंट, वेद का मतलब वेद की हिंसा, हिंसा न बहुती, सत्य का मतलब सत्य हरिश्चंद्र, और एक अंतिम और है अगर याद रह जाए तो श्री चंद्रावली। इस प्रकार ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित और मौलिक नाटक हमने ट्रिक द्वारा देखे, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। अगर वो नाटक कोई देख करके पूछ ले या इस प्रकार पूछ ले कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का निम्न में से नाटक कौन सा नहीं है, तो वो अपने को आना चाहिए।